प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। आज एक और बार परमेश्वर का हजूरी में परमेश्वर को वचन लेकर आने में परमेश्वर ने मदद की, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। हम रोमियो का खत से पढ़ के आ रहे थे और पहले रोमियो का खत पहले अध्याय से लेकर 7 अध्याय तक हमने पिछले दिनों तक देखा। 7 अध्याय 2 भाग में हम देखा है, एक आशीर्वाद की बात और एक परमेश्वर ने हमें प्यारा बनाया है और हमें पवित्र होने के लिए बुलाया है। इन बातों के लिए बातों के बारे में हमने पिछले दिन देखा है। अब रोमियो का खत पहले अध्याय और उसकी 8वां आयत हम देखेंगे। रोमियो का खत पहले अध्याय और उसकी 8वां आयत। वहाँ पर लिखा है कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, अपने परमेश्वर का, प्रभु यीशु में अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि तुम्हारा विश्वास की चर्चा सारे पूरे दुनिया में सुन रहे हैं। तो यहाँ पर रोम के कलीसिया के लोगों को, विश्वासी लोगों को संत पौलुस कह रहे हैं कि मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु के द्वारा, क्योंकि जो रोम के कलीसिया के अंदर लोगों का प्रभु पर विश्वास जो है बहुत बहुत अलग तरीके से है। इसलिए तो चर्चा हर जगह पर पहुंच गया है। यहाँ पर लिखा है दुनिया के हर जगह पर उस कलीसिया के अंदर के विश्वास की चर्चा हो रही है। हमने देखा विश्वास से निकलने वाला, विश्वास के अंदर से निकलने वाला वो मानना, किस तरह से ओबीडियंस को हमने देखा है। हम 16 अध्याय में जब जाकर भी देखा, वो जो मानना जो है उनके अंदर जो कहना मानने का जो बात है वो भी हर एक जगह पर फैल गया है। यहाँ पर शुरुआत में ही बता रहे कि विश्वास की चर्चा हर जगह पर है। क्या है ये विश्वास की चर्चा हर जगह पर आया करके मतलब? कुछ समय पहले हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक मन की बात में एक कहानी बताया केरल के किसी स्त्री के बारे में। वो खाना बनाती है और उस खाने के बारे में चर्चा पूरा दुनिया में, ऐसे बोले तो पूरा इंडिया में लगभग, उससे ज़्यादा है, पूरा दुनिया बोल सकते हैं। प्रधानमंत्री जी का मन की बात पूरा दुनिया में जहाँ जहाँ इंडिया के लोग रहते हैं वो सब सुन रहे हैं। तो लगभग सारे दुनिया में ही उस औरत के बारे में बताया गया। हर बार एक एक व्यक्ति के बारे में बताते हैं। ये औरत खाना बनाती है घर में, सारे औरतें हर एक अपने अपने घर में खाना बनाती हैं, मगर ये जो व्यक्ति है इनका बारे में बताने के पीछे कारण ये है, ये अपने प्रयत्न से कमाती है और उसके द्वारा जो कमाई के द्वारा मिलने वाला जो पैसा है उससे चावल और जो भी सब्जियां खरीद कर बनाकर गरीब लोगों में बांटते हैं। उसकी बेटा भी है, उसकी बेटा बाहर जाने का तैयारी में है, मगर उसकी वो पैसा भी कभी कभी वो पैसा पूरा नहीं होते तो वो पैसा भी निकाल के गरीब लोगों में खाना बांटते हैं। तो वो बात प्रधानमंत्री जी का कान तक पहुंच गया, तो वो हर एक जगह पर पहुंचने का बात हो गया। यहाँ पर देखना है एक छोटी सी कलीसिया के अंदर जो विश्वास है हर जगह पर पहुंच गया है। क्या है वो विश्वास?
इधर बता रहे हैं उसके 5वां आयत में हमने देखा विश्वास से कहना मानना ओबीडियंस निकलते हैं, द ओबीडियंस दैट कम्स फ्रॉम फेथ, विश्वास के अंदर से, और जो मानने का जो स्वभाव निकलते हैं। तो इस कलीसिया के लोगों के अंदर इस तरह से स्वभाव है, और वो स्वभाव बहुत सारे जगह पर यानी हर एक कलीसिया में पहुंच गया। कुरिन्थ के कलीसिया के कुरिन्थ की किताब, दूसरे कुरिन्थियों की किताब पढ़ते समय मैकेडोनिया की कलीसिया के बारे में बताते हैं। मैकेडोनिया की कलीसिया के लोग बहुत ज़्यादा धर्म देने वाला है, यानी दान देने वाला है, और उनके बारे में बता रहे हैं। तो कुरिन्थ की कलीसिया के लोग भी दान देने में छोटा नहीं है। तो एक एक बात के बारे में हर जगह पर बात फैल रहे हैं। यहाँ पर रोम की कलीसिया के बारे में बताकर दे रहे कि आपकी जो विश्वास की चर्चा जो है हर जगह पर पहुंच गया। क्या हमारा विश्वास कितने तक है? एक कलीसिया के अंदर की विश्वास बताया गया तो उसके अंदर के एक एक व्यक्तियों का विश्वास है। क्या हमारे विश्वास कितने हैं? हम अपने घर में ये हमारा विश्वास, घर के सब लोगों को पता है कि हमारा विश्वास इतने तगड़े हैं। हम एक दूसरे के बारे में बताते हैं, दूसरे तीसरे लोगों को बारे में बताते हैं। क्या हम अपने बारे में थोड़े सोचे, मेरा विश्वास कितना है, उसकी दम कितना है? क्या मेरे विश्वास से कोई और प्रभु में और ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं? क्या मेरे विश्वास के अंदर से कोई फल तो निकल रहे, ताकि दूसरे वो फल खाकर, कहना मानने का फल निकले तो दूसरे वो फल का, किसी का कहना मानेगा तभी वो फल खा पाएंगे। तो पता चलेगा कि ये प्रभु पर विश्वास करते हैं। तो वो विश्वास करते हैं तो उसकी विश्वास दूसरा खान तक पहुंच गया, और वो बताएंगे फलाना आदमी को बोलो, इस व्यक्ति को बताए तो ये जरूर आपकी बात को पूरा करके देंगे। तो वो इन बातों में एक एक व्यक्ति को एक एक बात में विश्वास के द्वारा निकलने वाला ये मानने का बात में बात ये फल होकर दूसरों का अंदर तक पहुंचेंगे, तभी पता चल जाएगा ये हमारा विश्वास की चर्चा। वो विश्वासी जो है ना वो अच्छा है, ये विश्वासी जो है ना ये अच्छा है करके बताते हैं। हम अपने विश्वास के बारे में देखिए, पतरस जब डूबने लगा समुद्र में चलकर, विश्वास तो तगड़े थे पतरस की। जब यीशु को देखा, यीशु है करके पता चला, तो बोला प्रभु मैं आऊँ, अगर आप हैं तो मैं आऊँ। ऐसे बोलकर उस समुद्र के लहरों के ऊपर जो आंधी तूफान सब कुछ है, इस कुछ ना देखते हुए उस लहर के ऊपर, पानी के ऊपर पतरस चलने शुरू हो गया। जब वो डूबने लगा, प्रभु यीशु उनके हाथ पकड़ के कहा कि अल्प विश्वासी, उसके अल्प विश्वास भी कार्य कर रहे हैं, उसके अल्प विश्वास है वो भी कार्य कर रहे हैं। इसलिए प्रभु यीशु ने तुम्हें एक राई की दाने की तरह विश्वास हो तो इस पहाड़ को कहो कि इधर से हटकर समुद्र में जाके गिर पड़ करके बोले तो वो चला जाएगा। क्या हमारा विश्वास कितना है? हमारा प्रभु पर विश्वास कितना है? अगर हमारे विश्वास में कमजोरी है तो हम इन दिनों में हमारा विश्वास को और तगड़ा करें। हमारा प्रभु सब कुछ कर सकते हैं और वो सर्वशक्तिमान है, और उसकी वजन हमारे पास है, और इस वजन के द्वारा हम और उसकी जानकारी ले सकते हैं। ये पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया हुआ वचन है, किसी व्यक्ति का इच्छा से नहीं लिखा गया, पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया हुआ
वचन है। तो इसलिए हम ध्यानपूर्वक वचन को पढ़े, वचन पढ़ाते हुए सुने, ताकि हमारा प्रभु के साथ जो संबंध है और गहरा हो जाए, विश्वास में और आगे और आगे चलने के लिए प्रभु हम सबको मदद करे। इन वचनों के द्वारा प्रभु सबको आशीष करे। धन्यवाद।